वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब फाइन होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम एक और क्वेश्चन, एक और मेथड, एक और कंसेप्ट सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। आज हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो, कोई 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो कौन से टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनेगी। तो हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल की जो है क्वाड्रिलेटरल जो होता है एक 4 साइडेड फिगर होता है और क्वाड्रिलेटरल के पार्ट आगे आते हैं पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। अब जो पैरेललोग्राम है उसके भी पार्ट्स होते हैं आगे, स्फीयर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारे पैरेललोग्राम के पार्ट्स होते हैं। तो अगर हमने चेक करना है कि वो कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहले तो हमें उस जो क्वाड्रिलेटरल का जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो पता होनी चाहिए। तो हमारे पास जैसे हमारा क्वेश्चन है कि आपको कोई 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और आपने पता करना है कि ये कौन सी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी जो 4 साइडें होती हैं, उन 4 साइडों के ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज बनती हैं, या क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो उन्हीं से हम बता सकते हैं कि वो किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है या कौन सी क्वाड्रिलेटरल है। हमें पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल की जो 4 साइडें हैं उनकी लेंथ क्या है और जो डायगोनल है उनकी लेंथ कितनी है। तो यहां पे जो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आता है कि बताइए कि अगर आपको 4 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ कौन से टाइप की ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें आपने हर एक जो साइड बनेगी उसकी लेंथ पता करनी है और साथ में जो डायगोनल होंगे उनकी लेंथ पता करनी है। उसके बाद ही हम प्रॉपर्टीज लगा के जो है वो पता कर सकते हैं कि कौन सी टाइप की जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन किस टाइप का होता है, नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। सबसे पहले तो हमने इनको नेम देना है, इन कोऑर्डिनेट्स को जो पॉइंट्स हमको नेम देना है। सो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, लेट a -1 -2 b 1 0 c -1 2 and d -3 0। ये जो इसको d पॉइंट्स be the vertices of a quadrilateral। हमने पहले जो ये कोऑर्डिनेट गिवन है उनको हमने नेम दे दिया है, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स और डी वर्टेक्स। हमें पता 4 वर्टेक्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो हमने चारों को नेम दे दिया है ए बी सी एंड डी। और अब हम यहां पे लेंथ पता करने वाले हैं ए बी की, बी सी की, सी डी की, ए डी की, और उसके बाद जो 2 डायगोनल होंगे ए सी और बी डी, उनकी लेंथ पता करने वाले हैं। हमें पता हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल होती है तो ये हमने कोई क्वाड्रिलेटरल बना दी है। यहाँ पे हमें नहीं पता वो कौन से टाइप की है। मैंने एक 4 साइडेड वाला फिगर बनाया है, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं ए बी सी और डी, और ये डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी। बट हमने पता करना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता कौन से टाइप का है अभी तक। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ए और बी का डिस्टेंस कितना है। ए और बी का डिस्टेंस पता करेंगे। हमने अगर 2 पॉइंटों का डिस्टेंस पता करना हो तो हमें पता है हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, तो आप मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड, उसमें आप देख सकते हैं कि
हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ए बी की लेंथ पता करेंगे, ए और बी। तो ये हमारा ए और बी की जब हम लेंथ पता करेंगे, ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। जब हम ए बी की लेंथ पता करने जा रहे हैं, x1 y1 x2 y2, और क्या कोऑर्डिनेट है इसके, -1 -2, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 1 और 0। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 1 1 माइनस -1, तो ये +1 हो जाएगा। y2 माइनस y1 0 -2, 0 -2, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लगा रहा हूं क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो गई है कि कैसे हम सीधा माइनस, अगर कोई जब हम x2 माइनस x1 करते हैं और अगर x1 की वैल्यू माइनस में है तो वहां पे साइन सीधा हम प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस बनेगा बीच में। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 1 + 1 2 स्क्वायर, 0 + 2 2 स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4। इसका आंसर आ गया हमारे पास 8। और अगर हम 8 के फैक्टर करें तो हमारे पास बनते हैं 2 × 2 × 2। अब 2 × 2 का बन गया पेयर, तो ये बीच में से बाहर आ जाएगा और हमारे पास ए बी की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, 2√2। ये हमारे पास ए बी की लेंथ आई है। अभी हमें सिर्फ ए बी की लेंथ मिली, अब हमने बी सी की लेंथ पता करनी है। बी सी फिर से हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बी और सी, यहां पे आप देख सकते हैं कि बी और सी को अगर बी सी का यूज करना है, हमने पजल नहीं होना है। बी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 1 0 और सी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास -1 और 2। अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा हमारे पास। अब हमने फॉर्मूला लगाना है x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारा, -1 माइनस x1। अब x1 यहां पे x1 के आगे कोई माइनस नहीं लगा हुआ, तो ये साइन माइनस का ही रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। y2 माइनस y1 2 - 0, 2 - 0। अब -1 - 1 -2 का स्क्वायर, 2 - 0 2 स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4। इसका आंसर फिर से √8 आ गया, और √8 का आंसर क्या निकाला था हमने ऊपर, 2√2। तो ये हमारे पास अभी ए बी और बी सी की लेंथ आई है। आप इसको नोट करिए, क्योंकि अभी इसके बाद हमने सी डी और ए डी की लेंथ भी पता करनी है और उसके बाद डायगोनल्स की लेंथ भी पता करनी है। ए बी की लेंथ क्या आ गई हमारे पास, 2√2। बी सी की लेंथ क्या आ गई हमारे पास, 2√2। अब हमारे पास दो साइडों की लेंथ आ गई है, सभी नोट कर ले। इसके बाद हम आगे सी डी और ए डी की लेंथ पता करेंगे। तो इसके आगे मैं करने जा रहा हूं सी डी सी एंड डी। तो सी और डी, सी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -1 और 2। डी के कोऑर्डिनेट है -3 और 0। हमेशा याद रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम किन्हीं दो पॉइंटों का डिस्टेंस पता करते हैं। सो ये x1 y1 x2 y2। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ए बी और बी सी निकाला है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए दोबारा से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है।
x2 कितना है -3। थोड़ा डिटेल में बताता हूं, अगर किसी को जो यहाँ पे पजल हो रहे होंगे तो वो डिटेल में समझ सकते हैं। -3 x2 के प्लेस पे लिखा हमने, फिर माइनस ये वाला माइनस लगाया, फिर x1 माइनस में है, x1 माइनस में है, तो जब ये माइनस लगाएंगे हम यहाँ पे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं हम वहां, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू -3 लगाई है, अब माइनस x1 करना है तो x1 की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव जो वैल्यू है तो बाद में क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं ऐसे। स्क्वायर y2 की वैल्यू 0 है, माइनस y1 की वैल्यू जो यहाँ पे 2 है, ये नेगेटिव नहीं, तो ये इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो ये यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो 0 -2 एज इट इज रहेगा। तो क्या बना हमारे पास, -3 + 1 -2, 0 -2 -2, और -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, योर आंसर इज 8, और 8 का अंडर रूट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2√2। हमारे पास थर्ड साइड की लेंथ भी जो है वो 2√2 आ गई है। अब हम पता करेंगे AD की लेंथ, ये आपका A है, देखिए इधर A और D, A की वैल्यू है -1 -2 और D की लेंथ है -3 और 0। हमने चारों साइडों की लेंथ पता करनी है, AB, BC, CB और DA या AD। अब लगाइए फॉर्मूला, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 इज -3 माइनस x1 को -1 है तो ऐसे आएगा -1, बट क्या बन जाएगा, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, +1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस y2 क्या है 0 -y1, फिर से -y1, तो ये फिर से माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधा 0 + 2 लिख सकते हैं। सो -3 + 1 -2 स्क्वायर और 0 + 2 2 स्क्वायर, क्या आंसर बन रहा है, -2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 √8, और √8 किसके इक्वल होता है, 2√2 के। तो हमारे पास चारों साइडों की लेंथ आ गई है, हमारे पास चारों साइडों की लेंथ आ गई है। हमारे पास क्या आ गया है, AB, BC, CD और AD, इन चारों की लेंथ जो है वो हमारी इसके इक्वल आई है। मींस ये जो क्वाड्रिलेटरल के हमें वर्टेक्स दे रखे हैं, इसकी चारों साइडों की लेंथ इक्वल है, और हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइडें इक्वल हों, या तो वो स्क्वायर होता है या वो रोम्बस होता है। हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइडें इक्वल हों, या तो वो स्क्वायर होता है या रोम्बस होता है। बट यहां पे हमने कोई ऑप्शनल आंसर नहीं देना है कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, हमने क्लियर करना है कि अब हमें पता चल गया है कि क्वाड्रिलेटरल की ये कौन सी टाइप हो सकती है, या तो स्क्वायर हो सकती है या रेक्टेंगल या तो रोम्बस हो सकती है। बट हमने ये बताना है कि अब ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो वो अब हमारा कहां से क्लियर होगा, अगर हम डायगोनल्स की लेंथ पता कर लें। डायगोनल्स का क्या होंगे, अगर हम AC और BD की लेंथ पता कर लें, अगर हम AC और BD की लेंथ पता कर लें, AC और BD की लेंथ अगर हमें पता चल जाए तो हम इजिली जो है आप बता सकेंगे कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, कौन से टाइप का, एक्चुअली में कौन से टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हम AC पता करते हैं। A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, A एंड C,
ए के कोऑर्डिनेट है -1 -2 और सी के कोऑर्डिनेट है -1 और 2, x1 y1 x2 y2। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम ए सी पता करने के लिए। सो -1 x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1, x1 ऑलरेडी -1 है तो वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1। y2 कितना है 2 माइनस y1 की वैल्यू है -2, यहाँ पे -2 आएगा तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस बनता तो डायरेक्ट ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इतने ज्यादा हमको प्रैक्टिस कर लेते हैं इस फॉर्मूले की तो हमें पता होता है कि कहां पे प्लस लिखना है कहां पे माइनस आना है। सो -1 + 1 ये तो हो गया कैंसिल आउट एंड ये बन गया 0, 2 + 2 बन गया हमारे पास 4²। सो 4² इज 0 का 0 है, 4² 16 अंडर इसके इक्वल होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 4। अब हमने पता करना है दूसरा डायगोनल्स, डी डी की लेंथ पता करते हैं। तो देखिए बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1 0 और डी के कोऑर्डिनेट है -3 0, x1 y1 x2 y2। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 माइनस x1 -3 -1 प्लस 0 -0। तो -3 और -1, ये जो -3 और -1 है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -4²। 0 -0 वो तो 0 ही रहता है हमारे पास, तो वो 0 ही रहेगा हमारे पास। -4² 16 और √16 का आंसर क्या आएगा, 4। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन बनी है, हमारे पास कंडीशन बनी है ए सी इक्वल टू बी डी। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। एक कंडीशन जो तो ये बनी थी हमारे पास, दूसरी कंडीशन ये बनी है। क्या कंडीशन है, ऑल द 4 साइड्स of this quadrilateral are equal, all the 4 sides of this quadrilateral are equal and the length of the diagonal, the length of the both diagonals is also equal, that is equal to 4। तो वो कौन से टाइप की क्वाड्रिलेटरल होती है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो और 2 डायगोनल इक्वल हो, वो हमारी क्वाड्रिलेटरल होती है स्क्वायर, जिसके चारों साइड इक्वल हो और दोनों डायगोनल्स इक्वल हो। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम आंसर क्या देंगे, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इस तरह से हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को बताना है कि कौन से टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। हमें चारों साइडों की लेंथ पता करनी पड़ेगी। हमने सी डी की लेंथ पता करी, हमने ए डी की लेंथ पता करी, और उससे पहले हमने ए बी और बी सी की लेंथ पता करी थी। उसके बाद हमने दोनों डायगोनल की लेंथ पता करी। तो जब भी कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन आए आपको टेस्ट में, एग्जाम में, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए कि नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द गिवन वर्टिसेस, तो आपने क्या करना है, उन सभी वर्टेक्स का जो है उनको नेमिंग करनी है। पहले वर्टेक्स को नेम जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनको आपने नेमिंग करना है, ए बी सी डी या पी क्यू आर एस। उसके बाद हर एक साइड की लेंथ पता करनी है। सबसे पहला काम हर एक साइड की लेंथ पता करनी है, और उसके बाद डायगोनल्स की लेंथ भी पता करनी है। उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि वो कौन से टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। तो आज के क्वेश्चन में हमने सीखा है कि स्क्वायर जो है वो कौन से टाइप की क्वाड्रिलेटरल होगी जो स्क्वायर आएगी। आपने क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि अगर चारों साइड इक्वल आती हैं और 2 डायगोनल इक्वल आते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर होती है।
तो आपने इसको जो है आप जो है डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि अगर आप दो पॉइंटों का डिस्टेंस पता कर पा रहे हैं तो आप इजीली जो है चारों साइडों की लेंथ भी पता कर पाओगे, दोनों डायगोनल की लेंथ भी पता कर लोगे। बट आपको एंड में प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब बताया जाता है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब बताया जाता है तो उसमें आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर स्क्वायर है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, अगर रेक्टेंगल है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, अगर रोम्बस है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, या सिंपल पैरेललोग्राम है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से आपने डिस्टेंस पता करना है चारों साइडों का और दोनों डायगोनल्स का। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने सीखा है कि स्क्वायर अगर आपको क्वाड्रिलेटरल आती है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। चारों साइडें इक्वल और दो डायगोनल इक्वल, दोनों डायगोनल की लेंथ अगर इक्वल है और चार साइडों की लेंथ इक्वल है तो वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, वो स्क्वायर है। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप प्रॉपर लगाओगे तो ही आपके आंसर करेक्ट आएंगे। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है, थोड़ी सी भी चूक होती है बीच में, तो आपका आंसर गलत चला जाएगा। आप टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो प्रॉपरली जो है करेक्टली जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम किसी क्वाड्रिलेटरल की जो टाइप्स है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।